मैथिली ठाकुर का बहुत ही हुँ। गलत बयान मैं इसको मानता हूँ। सबसे शर्म की बात ये है कि मैथिली ठाकुर ने अभी नीट छात्रा कांड पर एक बार भी मुँह नहीं खोला। वो तो दुःशासन है ना? दुशासन है। हाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरह बार-बार एप्स्टीन के फाइल्स में आ रहा है, हुँ। उससे लगता है कि एप्स्टीन के टापू पर जाके मोदी जी ने बहुत गलत मैं क्या कहूँ, इसकी तो जो पहचान थी वो एक गायिका के रूप में थी। हुँ। अब बीजेपी ने इसको टिकट देके एमएलए बना दिया, 25 बरस में एमएलए बन गई है, लेकिन जो एक समझदारी होनी चाहिए, एक परिपक्वता, उस परिपक्वता का इसमें बहुत अभाव है। ठाकुर जो खुद एक महिला है, हुँ। बिल्कुल उसके मुँह में मतलब दही जमा हुआ है और कुछ नहीं बोलती है, और जब मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं, तो वो अपनी कार का शीशा चढ़ा के भाग जाती है। अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू जी को धृतराष्ट्र और तेजस्वी जी को दुर्योधन बताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिता दास सर जी हैं। सर से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है ये मैथिली ठाकुर का, बहुत ही हुँ। गलत बयान मैं इसको मानता हूँ। सबसे शर्म की बात ये है कि मैथिली ठाकुर ने अभी नीट छात्रा कांड पर एक बार भी मुँह नहीं खोला है। हुँ। मतलब नीट छात्रा कांड के बारे में अब तो बिहार का बच्चा-बच्चा जान गया है। 6 जनवरी को ये कांड प्रकाश में आया। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ गलत काम हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई। अभी सीबीआई जाँच कर रही है, सीबीआई भी कुछ नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही है और इसको लेके पूरा बिहार आंदोलित है। बहुत बड़ा मुद्दा है पिछले 1 डेढ़ महीने से बिहार में। जी। लेकिन इस मुद्दे पर मैथिली ठाकुर जो खुद एक महिला है, हुँ। बिल्कुल उसके मुँह में मतलब दही जमा हुआ है और कुछ नहीं बोलती है, और जब मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं, तो वो अपनी कार का शीशा चढ़ा के भाग जाती है। हुँ। और लालू राबड़ी राज जो लगभग 20 बरस पहले ख़त्म भी हो चुका, हुँ। उस पर ये बोल रही है। तो ये बहुत गलत है। और देखिए, मैथिली ठाकुर के बारे में मैं क्या कहूँ, इसकी तो जो पहचान थी वो एक गायिका के रूप में थी। हुँ। अब बीजेपी ने इसको टिकट देके एमएलए बना दिया, 25 बरस में एमएलए बन गई है, लेकिन जो एक समझदारी होनी चाहिए, एक परिपक्वता, उस परिपक्वता का इसमें बहुत अभाव है। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के समय भी किसी रिपोर्टर ने इससे पूछा था ब्लूप्रिंट के बारे में, जी, जी। तो इसने उसको ब्लू फ़िल्म समझ लिया था और वैसे ही जवाब देने लगी। उस हुँ। पर भी इसका बहुत मज़ाक बना था कि ब्लूप्रिंट और ब्लू फ़िल्म में फ़र्क नहीं जानती है। उसके बाद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसने भाजपा जैसी गलत पार्टी चुन ली है और नफ़रत की राजनीति करती है। ये अलीनगर की एमएलए है और हमेशा कहती है कि मैं अलीनगर का नाम सीतानगर करवा दूँगी। हुँ। अब बताइए, अलीगढ़ नगर का नाम क्या सीतानगर हो जाएगा? तो क्या अलीनगर में बेरोज़गारी की समस्या हल हो जाएगी? जी। क्या अलीनगर में महँगाई कम हो जाएगी? क्या अलीनगर में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की हो जाएगी? हुँ। क्या अलीनगर में सड़कें पक्की हो जाएँगी? कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ़ आप मुसलमानों से आपको नफ़रत है, इसलिए आप अलीनगर को सीतानगर बनाने की बात कर रही हैं। आप कट्टर हिंदुओं के बीच सस्ती लोकप्रियता पाना चाहती हैं। हुँ। तो ये सब बहुत गलत है और लालू यादव धृतराष्ट्र हैं और तेजस्वी दुर्योधन हैं। ये अपना मैथिली ठाकुर के व्यक्तिगत क्या मतलब हुआ सर ये सब कहने का मतलब? मतलब तो ये है कि अब महाभारत की कहानी तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि दुर्योधन गलत काम हुँ। करता था, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे पुत्र मोह में रहते थे। तो वही वही उसका कहने का फिर मतलब, भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं? वो तो दुःशासन है ना? दुशासन है। हाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरह बार-बार एप्स्टीन के फाइल्स में आ रहा है, हुँ। उससे लगता है कि एप्स्टीन के टापू पर जाके मोदी जी ने बहुत गलत काम किए हैं हुँ। लड़कियों के साथ। इसको लेके मैंने अभी 9 फरवरी को एक पत्र भी लिखा था हुँ। राष्ट्रपति महोदया को, द्रौपदी मुर्मू को, कि आप इस रेपिस्ट प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दीजिए। हुँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैथिली ठाकुर को कि आप लालू और तेजस्वी पर उँगली उठाने के पहले थोड़ा एप्स्टीन फाइलों का भी अध्ययन कीजिए हुँ। कि नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या गुल खिलाए हैं। और एप्स्टीन वाले वीडियो ही हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, जिसके बल पर वो मोदी को डराता धमकाता है। तो इसलिए ये जो कुछ कहा है मैथिली ठाकुर ने, बहुत गलत कहा है। मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर के जो पूज्य पिता हैं, हुँ। वो मुझे लगता है कट्टर ब्राह्मण हैं, जनेऊ जिहादी हैं, जनेऊ जिहाद करते हैं हुँ। और वही अपनी बेटी को सिखा पढ़ा के विधानसभा में भेजते हैं और मैथिली ठाकुर वही बातें आकर तोते की तरह बोल जाती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। जी। सर खेसारी लाल भोजपुरी के स्टार जो खेसारी लाल हैं, उन्होंने भी कहा है कि कम उम्र में नसीहत ज़्यादा हासिल कर लिया उन्होंने। बच्चे हैं अभी। नहीं, सही बात, वही बात मैंने कही ना, मैंने कही कि ठीक है, उनकी उसकी पहचान तो गायकी से ना बनी। हुँ। मैथिली ठाकुर को तो और कोई पहचान नहीं थी सिवाय हुँ। एक गायकी की, एक पॉपुलर गायिका जी। की है। लेकिन वो एमएलए बन गई, तो अब विधायक के लिए जितनी परिपक्वता चाहिए, जितनी समझदारी चाहिए, वो उनमें है नहीं। हुँ। लगता है वो अध्ययन भी नहीं करती है, उनमें हुँ। वो चाहत भी नहीं है कि मैं कुछ अध्ययन करके गंभीर विषयों को समझूँ। हुँ। तो वो ऐसे ही आलतू-फालतू बातों पर बोलती है, जो उसके पिताजी सिखाते हैं, वो बोलती है। पूज्य पिता ने कह दिया होगा कि बेटी नीट छात्रा पर कुछ नहीं बोलना है, हमारी ही सरकार है, तो बेटी चुप्पी साधे हुई है। पिता ने कहा होगा कि लालू तेजस्वी पर हमला करना है, तो उसने वो हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस मैथिली ठाकुर को के पिताजी को लगता होगा कि इस तरह वो उछल-कूद मचाएगी और लालू परिवार पर हमला करेगी, तो भाजपा खुश होके उसको मिनिस्टर बना देगी बिहार में।
लेकिन मंत्री बनने के लिए आदमी को इतना मतलब नीचे नहीं गिरना चाहिए। जी। सर उन्होंने देखिए इस महीने में 25 से ऊपर रेप हो चुका है और उन्होंने सदन में कहा था कि हम अपने घर से बाहर निकलते सुरक्षित रात के 12 बजे भी निकलते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है। अब मैथिली ठाकुर की सुरक्षा का मतलब ये नहीं ना हो गया कि बिहार की सारी बेटियाँ सुरक्षित हैं। मैथिली ठाकुर ठीक है, माननीय विधायक हैं, हो सकता है उनकी सुरक्षा हो, लेकिन एक आम बिहारी लड़की की क्या हालत है? चारों ओर तो बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं। कभी खबर आती है वहाँ 6 साल की लड़की का रेप हो गया, मर्डर हो गया, वहाँ मकई के खेत से उसकी लाश मिली, वहाँ उसकी लाश मिली। और सरकार बिल्कुल मतलब जो कहते हैं कान में तेल डाल के सोई हुई है। सुशासन बाबू जो हैं वो अपना सुशासन का ही ढोल बजाते हैं पलटू राम। ऐसे तो मुख्यमंत्री अब हमारे होशो-हवास में है ही नहीं। वो तो खुद लड़कियों का हिसाब नोचते हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने नुसरत परवीन का हिसाब नोच लिया था मुख्यमंत्री ने, उसी से पता चलता है कि बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है, सीएम हाउस में भी सुरक्षित नहीं है, मार्केट की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री ही लड़की का हिसाब नोच रहा है। तो सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन मैथिली ठाकुर अपनी ही सुरक्षा को यदि पूरे बिहार की सुरक्षा मान ले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी। बहुत बहुत धन्यवाद।